जैसे कि उन्होंने विषय दिया था गांधी को कौन नहीं जानता, मैं इस विषय को थोड़ा बदलना चाहता हूँ। गांधी को कौन नहीं जानता, मेरा विषय थोड़ा सा भिन्न हो जाता है कि विषय को कौन नहीं जानता। ये पुस्तक मैंने अहमद सेठ साहब को समर्पित की। उन्होंने ब्लॉग भी लिखा और ब्लॉग में दो चीज़ें लिखी थी कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को सर्वप्रथम लागू नहीं किया। उससे पहले महावीर जैन हुए, गौतम बुद्ध हुए, उपनिषद में भी आप देखेंगे तो ओम शावस्यमिदं यत् जगत्या जगतम तेन तेक्त भुंजी था माँ वृद्ध किच वर्धनम। इसका अर्थ यह होता है कि जितनी भी भूमि या जितनी भी जमीन या जितनी भी संपदा है सब ईश्वर की है, हमारी कुछ भी नहीं है। चंपारण का जो आंदोलन था और महात्मा गांधी ने वहाँ भी कहा था सभी भूमि गोपाल की, गोपाल मतलब ईश्वर की। तो समता का जो संदेश था वो गांधी जी के वहीं से शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान किया था समाज में एक समरूपता लाने के लिए और वो उनके जीवन से प्रभावित हुआ। अब गांधी जी के बारे में अगर कहा जाए तो मैं हरिवंश राय बच्चन से शुरू करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि भगवान को पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं कहूँ किसी एक व्यक्ति को जान ले अगर अपने जीवन में, तो ये भी ईश्वर को पाने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर अगर महात्मा गांधी की बात उठे तो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, जो दार्शनिक है, जो निबंधकार है, जो रचनाकार है, जो राजनीतिज्ञ है, जो फिलोसोफर है, तरह तरह की बहुआयामी व्यक्तित्व है। उनके एक पहलू को भी हम स्पर्श कर पाए तो ये कम बड़ी बात नहीं होगी। किस एंगल से उनको देखा जाएगा, किस एंगल से इनके बारे में सोचा जाएगा। अगर आज कोई पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति पे लिखा गया होगा, तो आप आंख मूंद के बोल सकते हैं कि गांधी पे लिखा गया है। 5 लाख किताबें उनके ऊपर लिखी गई है पूरे विश्व में। और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी बनी हुई है? 265 देशों के अंदर देखा जाएगा तो 200 से ज़्यादा देश में गांधी की मूर्तियाँ मिल जाएगी। तो गांधी बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व था। अगर उनकी आपने सत्य के साथ प्रयोग पढ़े होंगे तो सत्य को उन्होंने ईश्वर माना। पहले ईश्वर को सत्य मानते थे, फिर बोला कि सत्य ईश्वर है। और सत्य तक पहुंचने के लिए अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा के माध्यम से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। तो अगर सत्य ईश्वर को मिलेंगे तभी मोक्ष होगा। सत्य, अहिंसा और मोक्ष उनके जीवन के ये संघर्ष के पूरे प्रारंभ होंगे। उन्होंने उसी को बेस बना करके पूरा अपना ये जो संघर्ष रचा। तो महात्मा गांधी के बारे में अगर सर ने इनका जो किताबें लिखी या उन्होंने उड़िया माध्यम से अलग अलग अखबारों में लिखे, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या आवश्यकता पड़ी सुजीत सेठ साहब को कि गांधी महात्मा तो है ये सत्यधर्मी और सिद्ध करने की। जब 5 लाख किताबें उनके ऊपर लिखी जा चुकी है, जब 200-300 मूर्तियाँ उनकी जगह जगह विश्व में उनका प्रतिनिधित्व करती है, तो जिस तरह महावीर स्वामी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तरह तरह के संदेश दिए कि अपरिग्रह जितना आपको चाहिए उतना ही ले, उससे ज़्यादा ले तो चोर कहलाता है। और महात्मा गांधी ने भी बोला था, गीता का उदाहरण दिया है कि यज्ञ के बिना जो अगर खाता है तो वह चोर है। यज्ञ का मतलब शारीरिक श्रम, या यज्ञ का उन्होंने शारीरिक श्रम से मतलब दिया था। तो कहने का मतलब, अब आप जैन समाज के बारे में सोचिए। उन्होंने कहा था परिग्रह कि अपरिग्रह कि आपके पास सामान संचय नहीं होना चाहिए। और आप अगर देखेंगे वास्तविकता में जैन समाज के पास सबसे ज़्यादा धन है। तो ये महावीर स्वामी के सिद्धांत कहाँ चले गए? क्यों धीरे धीरे धूमिल हो गए? गौतम बुद्ध ने कहा था जियो और जीने दो। गौतम बुद्ध की बात को किसने माना? उपनिषदों में आया था आप भी जियो दूसरों को भी जिलाओ। लेकिन ये धीरे धीरे धूमिल हो जाती है। अगर उनके सिद्धांतों को जीवित रखना है तो उसके ऊपर ये कार्यक्रम लगातार होना चाहिए। तरह तरह की किताबें, उन पर कंटिन्यूटी, सातत्य होना चाहिए, क्रांति है और लगातार चलनी चाहिए। एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह वातावरण किसी भी आदमी को प्रभावित करता है। जैसे आज का वातावरण का एक संदर्भ भी आया कि एक राजा को एक सपना आता है, सपने में उसको शेर दिखाई देता है। शेर दिखाई देता है तो वो उसका सपना आदेश कि इसका क्या फल होता है, सपना फल क्या होगा पूछना चाहता है। वो अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं, कोई भी जो उसका सही अर्थ बताएगा मैं उसको काफ़ी धन दूंगा या सोने की असर भी आप प्रदान करूँगा। तो कोई उनके पास नहीं जाता। अगर नहीं होगा तो भाई फांसी के तख्ते पर भी लटका जाएगा। तो एक गरीब ब्राह्मण हिम्मत करके उनके पास कुछ बोलने के लिए जाता है। तो रास्ते में एक साधु मिल जाता है।
तो साधु को पूछता है कि अरे राजा को सपना आया है, सपने में शेर दिखाई दिया है, तो शेर का क्या मतलब होगा? तो थोड़ा अगर आप बता देंगे तो मैं राजा को समझा सकूंगा। तब वो जाकर के बोलता है कि शेर एक हिंसा का प्रतीक है और हिंसक प्रवृत्ति का जानवर है, तो उनको कहिए कि आपके राज्य में हिंसा बढ़ने वाली है, हिंसा हो रही है और आज नहीं तो कल हिंसा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलेगी, तो अभी से आप उस पर कंट्रोल कर लें। तो वो राजा को जाके सत्य का फल बता देता है कि आपके राज्य में हिंसा हो रही है, होने वाली है और आप थोड़ा सावधान हो जाइए। तो राजा खुश हो जाता है और उसको 10 रुपया दे करके भेज देता है। कुछ समय बाद फिर राजा को सपना आता है और इस सपने में इस बार उनको लोमड़ी दिखाई देती है। जब लोमड़ी दिखाई देती है तो उसका क्या अर्थ होगा? तब वो कोई ढिंढोरा नहीं पिटवाता, जो आदमी ने सही अर्थ बताया था उसको पकड़ के सीधा बुला लेता है। जब आया जाता है तो रास्ते में फिर वही आदमी मिलता है, तो वो साधु को फिर पूछता है कि इस बार तो उनको लोमड़ी दिखाई दिया है, लोमड़ी का क्या अर्थ होगा? तो वो फिर बताते हैं कि देखो लोमड़ी चालाक, चतुर, क्लेवर होती है, तो एक काम करो कि उनको बोलो कि आपके जितने मंत्रिमंडल में हैं, जितने भी मंत्री हैं, सब चालाक और धूर्त और चतुर नीति के हैं, उनसे बच के रहना है, नहीं तो आप कभी भी आपके साथ धोखा कर देंगे। तो इस बार फिर भी राजा खुश हो